आप सभी को जय मसीह की। नहूम अध्याय 1। क्या आपने कभी सोचा है कि जब परमेश्वर क्रोधित होता है तो क्या होता है? क्या कोई भी उसकी शक्ति के सामने ठहर सकता है? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बाइबल की पुस्तक की जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। नहूम की पुस्तक। यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह है एक शक्तिशाली भविष्यवाणी जो दिखाती है कि कैसे परमेश्वर अपने शत्रुओं को न्याय देता है और अपने लोगों की रक्षा करता है। बहुतों ने योना की कहानी सुनी होगी। निनवे ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया, लेकिन कुछ सालों बाद वही नगर फिर से पाप में लौट गया। तब परमेश्वर ने नहूम के द्वारा एक ऐसा संदेश दिया जो इतिहास बदल गया। इस वीडियो में हम नहूम अध्याय 1 के हर एक वचन समझेंगे ताकि आप परमेश्वर की महिमा, उसका न्याय और उसकी भलाई को गहराई से जान सकें। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो सच आप आज जानने वाले हैं वह आपके विश्वास को और दृढ़ करेगा। नहूम 1 का 1। यह निनवे के विरुद्ध भविष्यवाणी है। यह पुस्तक एलकोशी नहूम का दर्शन है। अर्थ। यह वचन बताता है कि नहूम को परमेश्वर ने एक विशेष संदेश दिया जो निनवे नगर के विरुद्ध था। निनवे असूरिया की राजधानी थी जो पहले योना की चेतावनी पर पश्चाताप कर चुकी थी, पर बाद में फिर से पाप में लौट आई। परमेश्वर ने नहूम को दर्शन में दिखाया कि इस नगर का अंत आने वाला है। यह दिखाता है कि परमेश्वर धैर्यवान तो है, परंतु निरंतर दुष्टता को अनदेखा नहीं करता। नहूम 1 का 2। परमेश्वर ईर्ष्यालु और प्रतिशोधी परमेश्वर है। वह प्रतिशोध लेता है और क्रोध से भरा हुआ है। वह अपने शत्रुओं को दंड देता है और जो उससे बैर रखते हैं उनका पीछा करता है। अर्थ। यह वचन परमेश्वर के न्यायपूर्ण चरित्र को प्रकट करता है। वह केवल प्रेममय ही नहीं बल्कि पवित्र और न्यायी भी है। वह अपने लोगों से प्रेम करता है, इसीलिए जब कोई उसके विरुद्ध खड़ा होता है तो वह न्याय करता है। ईर्ष्यालु का अर्थ है परमेश्वर अपने लोगों को किसी और देवता या दुष्टता के साथ बांटना नहीं चाहता। वह अपने शत्रुओं को बिना दंड के नहीं छोड़ता। नहूम 1 का 3। परमेश्वर क्रोध करने में धीमा है, पर वह बड़ी शक्ति वाला है। वह अपराधी को बिना दंड के नहीं छोड़ेगा। उसका मार्ग आंधी और तूफान में है और बादल उसके पाँव की धूल है। अर्थ। यह वचन परमेश्वर के धैर्य और शक्ति को साथ साथ दिखाता है। वह तुरंत दंड नहीं देता, क्योंकि वह लोगों को पश्चाताप का समय देता है, लेकिन उसकी शक्ति इतनी महान है कि प्रकृति भी उसके अधीन है। आंधी, तूफान, बादल सब उसके नियंत्रण में है। अपराधी को वह अंत में अवश्य न्याय देगा। नहूम 1 का 4। वह समुद्र को डांटता है और उसे सुखा देता है, नदियों को सुखा देता है। बशान और करमेल सूख जाते हैं, लबानोन के फूल मुरझा जाते हैं। अर्थ। परमेश्वर का आदेश प्राकृतिक शक्तियों को भी झुका देता है, जैसे उसने मूसा के समय
समुद्र को विभाजित किया, वैसे ही वह अपनी इच्छा से नदियों को सुखा सकता है। यह दर्शाता है कि सृष्टि का प्रत्येक अंश उसके वश में है। उसकी शक्ति के सामने सबसे उपजाऊ स्थान भी सूख जाते हैं। नहूम 1:5 पहाड़ उसके सामने कांपते हैं और पहाड़ियाँ गल जाती हैं। पृथ्वी उसके सामने कांपती है। संसार और उसमें रहने वाले सब भी। अर्थ, जब परमेश्वर प्रकट होता है तो पूरी सृष्टि हिल जाती है। यह उसकी महान महिमा और अधिकार को दर्शाता है। कोई भी पर्वत या राष्ट्र उसके सामने ठहर नहीं सकता। यह दृश्य न्याय के समय के भय को दर्शाता है। नहूम 1:6 कौन उसके प्रकोप के सामने ठहर सकता है? कौन उसके प्रचंड क्रोध को सह सकता है? उसका रोष आग की तरह बहकता है और चट्टानें उसके सामने टूट जाती हैं। अर्थ, परमेश्वर के न्याय का विरोध कोई नहीं कर सकता। उसका क्रोध मनुष्यों का क्रोध नहीं बल्कि पवित्र न्याय है। उसकी शक्ति से सबसे कठोर चट्टानें भी टूट जाती हैं। यह निनवे के नाश की गंभीरता को दिखाता है। नहूम 1:7 परमेश्वर भला है, संकट के समय शरण स्थान है। वह उन लोगों की देखभाल करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। अर्थ, न्याय के बीच भी परमेश्वर की भलाई स्पष्ट है। जो लोग उस पर भरोसा करते हैं उसके लिए वह सुरक्षित शरण स्थान बनता है। वह अपने विश्वास योग्य लोगों को नाश में नहीं छोड़ता। यह वचन विश्वासियों के लिए सांत्वना है। नहूम 1:8 पर वह एक प्रचंड बाढ़ से अपने शत्रुओं का अंत करेगा। वह उन्हें अंधकार में भगा देगा। अर्थ, परमेश्वर अपने शत्रुओं का नाश अचानक और शक्तिशाली ढंग से करता है। जैसे बाढ़ सब कुछ बहा ले जाती है, निनवे का विनाश भी इसी प्रकार होगा। अंधकार में भगा देना उनके स्थायी नाश का चित्र है। नहूम 1:9 तुम परमेश्वर के विरुद्ध क्या षड्यंत्र रचते हो? वह उसका अंत कर देगा, दूसरी बार विपत्ति नहीं आएगी। अर्थ, परमेश्वर के विरुद्ध योजना बनाना व्यर्थ है। निनवे ने सोचा कि वह फिर से शक्तिशाली हो जाएगा, पर परमेश्वर एक ही बार में उनका अंत कर देगा। कोई दोबारा मौका नहीं मिलेगा। यह उसकी संपूर्णता को दर्शाता है। नहूम 1:10 वे कांटों की तरह उलझे हुए हैं और अपने मदिरा से मतवाले हैं, पर वे सूखी भुस्सी की तरह भस्म हो जाएंगे। अर्थ, निनवे के लोग पाप में उलझे हुए, नशे में डूबे हुए और आत्मसंतुष्ट थे। परमेश्वर उन्हें अचानक नष्ट कर देगा। जैसे सूखी घास आग में भस्म हो जाती है, यह घमंड और पाप के परिणाम को दर्शाता है। नहूम 1:11 तेरे बीच से एक निकला है जो परमेश्वर के विरुद्ध दुष्ट युक्तियां रचता है, जो दुष्ट सलाह देता है। अर्थ, निनवे के बीच से एक नेता उठा जिसने परमेश्वर का विरोध किया और लोगों को
बुराई की ओर ले गया। यह दिखाता है कि अक्सर एक दुष्ट नेतृत्व पूरे राष्ट्र को नाश की ओर ले जाता है। नहूम 1:12। यहोवा कहता है, यद्यपि वे मजबूत और बहुत हैं, वे काट दिए जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। यद्यपि मैंने तुझे दुख दिया है, फिर मैं तुझे और नहीं दुख दूंगा। अर्थ, यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को, संभवतः यहूदा को सांत्वना देता है कि भले ही दुश्मन बहुत शक्तिशाली हो, पर वह उनका अंत कर देगा। उसने अपने लोगों को अनुशासन दिया, पर अब वह उन्हें राहत देगा। नहूम 1:13। अब मैं उसका जुआ तेरे ऊपर से तोड़ दूंगा और तेरी बेड़ियां फाड़ दूंगा। अर्थ, परमेश्वर अपने लोगों को दासत्व और अत्याचार से मुक्त करेगा। असूरी साम्राज्य द्वारा डाले गए भारी जुए को वह तोड़ देगा। यह स्वतंत्रता और उद्धार की प्रतिज्ञा है। नहूम 1:14। यहोवा ने तेरे विषय में यह आज्ञा दी है, तेरा नाम फिर स्मरण में नहीं आएगा। मैं तेरे देवताओं के मंदिर में से खुदी हुई मूर्तियां और ढली हुई मूर्तियां को नष्ट कर दूंगा। मैं तेरी कब्र तैयार करूंगा, क्योंकि तू घृणित है। अर्थ, यह निनवे के प्रति परमेश्वर का अंतिम निर्णय है। उसका नाम इतिहास से मिटा दिया जाएगा। उसके देवता, मंदिर और मूर्तियां सब नष्ट हो जाएंगी। यह घमंडी नगर जो खुद को अजय समझता था, पूरी तरह भुला दिया जाएगा। नहूम 1:15। देखो, पहाड़ों पर वह दूत आता है जो शुभ समाचार लाता है और शांति की घोषणा करता है। हे यहूदा, अपने पर्वों को मनाओ और अपनी मनौतियों को पूरी करो, क्योंकि वह दुष्ट फिर तुझ पर नहीं आएगा। वह पूरी तरह नाश हो गया है। अर्थ, अंत में परमेश्वर अपने लोगों को आनंद का संदेश देता है। शत्रु नष्ट हो गया है। अब वे निर्भय होकर उपासना कर सकते हैं। यह वचन मसीह के आने का भी प्रतीक है, जो सच्चा शुभ समाचार और शांति लेकर आता है। आपने देखा कि कैसे परमेश्वर न केवल न्यायी है, बल्कि वह अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित शरण स्थान भी है। जब संसार डगमगा रहा होता है, तब भी उसका वचन अडिग और सच्चा रहता है। नहूम की पुस्तक हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर पाप को अनदेखा नहीं करता, परंतु जो उस पर भरोसा रखते हैं उन्हें वह संभालता और बचाता है। इस संदेश को केवल सुनकर ना जाने दें, इसे अपने जीवन में लागू करें। परमेश्वर के वचनों में स्थिर रहें, क्योंकि वही हमारी आशा और शक्ति है। अगर यह शिक्षा आपके दिल को छू गई है, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नीचे कमेंट में लिखिए आपने इस अध्याय से क्या सीखा। और हाँ, अगले वीडियो में हम नहूम के अध्याय 2 को गहराई से समझेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई आशीष आपसे छूट ना जाए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आप सभी को जय मसीह की।